खुशियाँ पाने के 100 तरीके इस माइंड वेलनेस एवरीडे की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे शब्द को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और उसके बारे में बात करने वाले हैं जो सभी को अच्छा लगता है, और वो है कामयाबी, या फिर हम कह सकते हैं सक्सेस। कामयाबी तो हर इंसान चाहता ही है, पर क्या सचमुच आप उस शब्द का मतलब जानते हो कि सक्सेसफुल होना मतलब क्या है, सक्सेस मिलना मतलब क्या है? इस शब्द के सही मतलब को जाने बगैर ही लोग कुछ कहीं सुनी बातों पे भरोसा करके एक तरह के सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी उनके हाथ में इतनी सारी चीज़ें लगते हुए भी, होते हुए भी वो दुखी होते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो इस शब्द का, कामयाबी का, सक्सेस का मतलब ही नहीं जानते हैं। क्या आप भी उनमें से ही हो जो सक्सेस का मतलब ही नहीं जानता है, लेकिन कुछ चीज़ें पाने के पीछे भाग रहे हो और दुखी हो रहे हो? तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या है ये वर्ड सक्सेस, और सक्सेसफुल होना या सक्सेस को पाना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, क्या पाना है। तो अगर आपने इस शब्द का मतलब समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। तो ऐसे ही कुछ डिस्कशंस मैं आगे भी करने वाली हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस चैनल पे बने रहना मत भूलिए। हो सकता है आप बोलोगे कि मुझे सक्सेस क्या है वो मत बताइए, मुझे पता है कि सक्सेस क्या होना है, ज़िंदगी में पैसे कमाना, कुछ चीज़ें पाना, कुछ हासिल करना, नाम कमाना, इन सब बातों को दुनिया सक्सेसफुल मानती है और समझती है कि वो इंसान सक्सेसफुल है। फिर भी अगर आप देखते हो कि कई सारे लोग जिन्हें हम सक्सेसफुल मानते हैं, वो कई लोग दुखी होते हैं, कितने तो सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उनके पास तो नाम, पैसा, शोहरत, लोग, सब कुछ होता है। तो आम तौर पे लोग और दुनिया जिसे सक्सेस मानती है और कहती है कि ये तो सक्सेसफुल है, तो वो लोग भी दुखी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर नाम कमाना, पैसे पाना, लोगों में आपकी चर्चा होना, या फिर आम लोग जिसे सक्सेस कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास होना, इसी को अगर सक्सेस मानते तो ये लोग कभी भी दुखी नहीं होते, हमेशा खुश रहते। तो ऐसा नहीं होता है। और कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पा ली, फिर भी बोलते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि सक्सेस कुछ और ही है, ये सारी चीज़ें नहीं है जो आम तौर पे दुनिया आप पे लादती रही है, कहती रही है कि ये सक्सेस है, ये करो तो तुम सक्सेसफुल कहलवाओगे। तो ये सक्सेस होता तो बहुत सारे लोग ऐसे हालत में नहीं होते। कुछ उदाहरण लेंगे जिससे हम जान सकते हैं कुछ चीज़ें जो हमें सक्सेस के बारे में बताएंगी। पहला एग्जाम्पल मैं उनका देने वाली हूँ जिन्हें हम सब जानते हैं, वो फेमस कार्टूनिस्ट जो वॉल्ट डिज्नी है, जिन्होंने हमारी दुनिया को मिकी माउस से पहचान करवाई, डोनाल्ड डक से पहचान करवाई, या कई ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए जो आज भी मशहूर है और आज भी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उन्हें याद करते हैं। क्या आप वॉल्ट डिज्नी को सक्सेसफुल मानोगे? आप बोलोगे हाँ वो तो सक्सेसफुल है क्योंकि उन्होंने नाम कमाया, उनके पास काफ़ी सारी दौलत भी थी, उनको लोग जानते हैं और उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जिसे दुनिया पहचान सकती है और अभी भी याद करती है। लेकिन अगर आप वॉल्ट डिज्नी के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र इतना स्मूथ और इतना आसान नहीं था जैसे हमें लगता है। शुरुआत में भी वॉल्ट डिज्नी ने कभी भी पैसे कमाने के लिए कार्टून्स नहीं बनाए। उनमें एक जुनून था, उनमें एक पैशन था कि मुझे कार्टून्स बनाने हैं, मैं खुश होता हूँ जब मैं कार्टून्स बनाता हूँ, कुछ अलग से बनाता हूँ, कुछ ऐसा पेश करता हूँ जिससे मतलब जो सारे कार्टून से अलग है। उनमें बस वो जुनून था और वो ज़बरदस्त था। वो बस दिन रात एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते थे और वो था कार्टून्स बनाना। उनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, यहाँ तक कि उनकी कंपनी भी ऐसी हालत में हुई थी कि बंद होने वाली है। उनके पास एक ज़माना था जब ऊंचाई पर पहुँच के, मतलब पैसे बहुत सारे कमा के भी उनको सारे पैसे गंवाने पड़े, लेकिन फिर भी वो हारे नहीं, थके नहीं, वो बस कार्टून बनाते चले गए।
बनाते रहे और आज हम सब उनको याद करते हैं। तो वो सक्सेसफुल हुए क्योंकि वो सक्सेस उनकी ज़िंदगी का ये था कि उन्होंने अपने पैशन को जिया। उनमें जो पैशन था कि मुझे कार्टून्स बनाने हैं, वो पैशन उन्होंने जिया और वो कभी भी पैसे की तरफ नहीं देखते थे, वो बस कार्टून्स बनाने की तरफ ही देखते थे और अपने आप ही उनका साइड इफ़ेक्ट्स में पैसे मिले, नाम मिला, दौलत मिली, कई सारे लोग उन्हें पहचानने लगे। तो ये सारी चीज़ें बस साइड इफ़ेक्ट्स थे। असली सक्सेस तो वो था जो वॉल्ट डिज्नी ने पाया और वो था उनके जुनून को जीना, अपने पैशन को जीना और वो था उनका सक्सेस। और सक्सेस का जो साइड इफ़ेक्ट था वो था ये पैसा, पावर, लोगों में पहचान होना, नाम होना आदि। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो है मदर टेरेसा का। सभी उन्हें जानते हैं, उनके नाम को जानते हैं, उनको तो संत भी घोषित किया गया है। तो पूरी ज़िंदगी में उन्होंने वो हासिल किया जिसे लोग कामयाबी कहते हैं। तो ज़िंदगी में उन्होंने पूरी ज़िंदगी को ऐसे डेडिकेशन में डाला जिससे उनका नाम दुनिया भर हुआ। उनके कई छोटी सी जगह पे उन्होंने उनका इंस्टीट्यूट चालू किया था, लेकिन बाद में वो बहुत बड़े स्तर पे वो काम करने लगी। उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए, लोग उनकी संस्था को डोनेशंस देते गए। लेकिन क्या मदर टेरेसा ने शुरू से ही पैसे कमाने के लिए या वो बड़े स्तर पे कुछ संस्था चालू करने के लिए या फिर उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम करने के लिए ये काम किया? नहीं, उनमें एक जुनून था बस लोगों की मदद करने का और उस जुनून को उन्होंने जिया, पूरी ज़िंदगी जिया और वो जुनून उनका कम नहीं बल्कि बढ़ता चला गया आगे भी और एंड तक उन्होंने बस लोगों की सेवा ही की। तो इसमें उनका स्वार्थ नहीं था, बस उनका जुनून था कि लोगों की मदद करनी है। एक तरह से वो उनके लिए ज़िंदगी सक्सेसफुली जीने का तरीका था। मतलब वो चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जिए, यानी कि वो अपने पैशन को लोगों को मदद करने के पैशन को जीना चाहती थी और उन्होंने वो जिया, पूरी ज़िंदगी जिया। और इसी के साइड इफ़ेक्ट्स में उनको नाम मिला, लोग उन्हें पहचानने लगे, प्लस उनकी संस्था को काफ़ी सारे पैसे मिले, डोनेशंस मिले ताकि वो और आगे अच्छे काम कर सके। कई सारे उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में। तो एक और एग्ज़ाम्पल ले ले तो फिर वो है सचिन तेंदुलकर। हम कहते हैं कि वो बेहतरीन खिलाड़ी है, हम उनको पहचानते हैं, उनके पास भी पैसे हैं, उनके पास भी नाम है, उन्हें भी लोग बहुत इज्जत देते हैं। पर क्या उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए क्रिकेट में एंट्री की या अपना नाम करने के लिए क्रिकेट में एंट्री की? नहीं, उनका जुनून था खेलना, उनका जुनून था क्रिकेट। तो इसके लिए वो पैशन को सक्सेसफुली वो जीते चली गई। काफ़ी सारे लोगों ने आमिर खान की 3 इडियट्स भी देखी होगी, उसमें भी उन्होंने एक बहुत बेहतरीन संदेश दिया है जिसमें वो एक बेहतरीन संदेश देते हैं कि अपने पैशन को हमको जीना चाहिए। अपने पैशन के पीछे अगर हम भागते हैं तो जाहिर सी बात है सक्सेस तो है ही, और उसके साथ साथ उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है जैसे पैसा है, नाम है, ये सब तो आते ही रहेंगे। लेकिन साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो है खुशी। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास नाम है और फिर भी आप खुश नहीं हो ज़िंदगी में, तो क्या आप सक्सेसफुल हो? बिल्कुल भी नहीं। तो ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है तो अपने आप को पहचानना, अपने जुनून को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को बहुत बड़ा कोई जुनून हो, ज़रूरी नहीं है। छोटी चीज़ों में भी हम खुशी ढूंढ सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। हमारा पैशन बहुत ही छोटा सा हो सकता है और इसे भी अगर हम जिए तो भी हम खुश रह सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी को पेड़ पौधों से लगाव है तो उन्होंने अपना छोटा सा गार्डन बना लिया, उसमें वो रोज़ अपना वक्त बिताते हैं, 2 घंटे 4 घंटे उसमें बिताए तो उनको खुशी मिलती है। तो वो पैशन है एक्चुअली, और उस पैशन को जैसे आप बढ़ाओगे तो शायद आगे चल के आप उसको बहुत बड़े स्तर पे भी उसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि जब पैशन होता है तब जाहिर सी बात है हमें उसमें इंटरेस्ट होता है, उस काम में जब इंटरेस्ट होता है तो हम उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं
और जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड करते हैं उसमें से ही हम कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कवर करते हैं, कुछ ऐसा बना लेते हैं जो हमें पैसे भी दे सकता है और हमें जो आम तौर पे कामयाबी बोलते हैं जिसको, वो भी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने पैशन को ही साइडलाइन कर दिया और किसी और चीज़ में घुस गए तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें ना तो इंटरेस्ट रहता है और उस काम में आपको आगे बढ़ने में कोई भी पुश नहीं मिलता है, कोई भी जुनून नहीं रहता है। तो आप बस सर्वाइवल मोड पे रहते हो और सिर्फ उस काम को करते रहने से आपको खुशी भी नहीं मिलती है। तो सक्सेसफुल और कामयाब इंसान वही कहला सकता है जो अपनी पैशन को, अपने जुनून को जी सकता है, जो उसको सबसे ज़्यादा जिसकी चाहत है वो कर सकता है। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी बुरी चीज़ ये है कि जब तक हम एक ढांचे में फिट नहीं हो जाते हमें सक्सेसफुल नहीं कहा जाता। हमें ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें सक्सेसफुल लोगों की नज़रों में नहीं होना है, हमें सक्सेसफुल अपने आप के लिए होना है। क्योंकि अगर हम ही खुश नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया खुश रह के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें सफलता को, सक्सेस को हमारे अंदर ढूंढना है। हमें अपने आप से पूछना है कि मेरा पैशन क्या है और मैं किस लिए जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और वैसे लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, उनकी हर बात को अगर आपने सीरियसली लिया तो आप ज़िंदगी कभी भी जी नहीं सकते। तो आपके पैशन को पहचानिए, उसके लिए थोड़ा ही सही शुरू में वक्त बिताते जाइए और शायद उसमें से ही आपको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा जिससे आप आम लोगों की भाषा में भी सक्सेसफुल कहलवाओगे। तो अपने आप के लिए भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे क्योंकि आपने अपना पैशन जिया, और साथ साथ लोगों की नज़रों में भी सक्सेसफुल हो जाओगे क्योंकि धीरे धीरे उसमें आपको नाम मिलेगा और उससे पैसे भी मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पैशन को पहचानेंगे और खुश रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप मुझे लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। धन्यवाद।